क्या बार बार सेक्स करने से या ज़्यादा सेक्स करने से वेजाइना लूज हो जाती है, आपको सेक्सुअल सेटिस्फैक्शन नहीं मिलता है, सेक्सुअल प्लेजर नहीं मिल पाता है? क्या ये सही है? नमस्कार, मैं डॉक्टर कैलाश आज आपको इसी टॉपिक पे बात करूँगा कि क्या बार बार सेक्स करने से आपकी वेजाइना लूज हो जाती है या आपके सेक्सुअल प्लेजर में कमी आ जाती है। देखिए, वेजाइना जो होती है उसके अंदर में जो परत होती है, उसके जो मसल्स, जो इलास्टिक टिश्यूज होते हैं, वो बिल्कुल एक बंद मुट्ठी की तरह होते हैं और वो एक रबर बैंड की तरह काम करते हैं। जैसे आप अपने रबर बैंड को खींचते हैं और छोड़ते हैं तो वापस अपने आकार में चली आती है, उसी तरह से आप सेक्स करने से पहले अगर 20 से 30 मिनट तक फोर प्ले करते हैं तो वेजाइना की जो मसल्स होती है वो रिलैक्स हो जाती है और उसमें लुब्रिकेशन होने लगता है, नमी होने लगती है, जिसके कारण अगर आप सेक्सुअल इंटरकोर्स करते हैं तो आपको किसी भी प्रकार की प्रॉब्लम्स नहीं होती है और आपको प्लेजर और सेटिस्फैक्शन दोनों महसूस होता है। इसके अलावा जब आपका इंटरकोर्स खत्म हो जाता है तो वहाँ की जो मसल्स होती है वो कॉन्ट्रैक्ट कर जाती है, अपने वापस आकार में आ जाती है। देखिए, जब आपका उम्र 20 से 30 साल है और जब आपको डिलीवरी होता है तो उस कंडीशंस में वेजाइना के जो मसल्स है वो लूज हो जाती है, क्योंकि 2.5 से 3 केजी का बच्चा अगर वेजाइना के रास्ते से बाहर आता है तो वहाँ के कुछ मसल्स होते हैं वो टूटने लगते हैं और वो लूज हो जाते हैं। लेकिन 6 महीने के अंदर अगर आपका उम्र 20 से 30 साल है तो वो अपने आप नॉर्मल आकार में आ जाते हैं, बिना कोई दवाई, बिना कोई इलाज के। इसके अलावे अगर आपको सिजेरियन होता है, आपको सर्जरी के थ्रू बेबी डिलीवर होता है तो उसमें वेजाइना लूज नहीं होता है। इसके साथ साथ और भी कुछ फैक्टर है जिसमें आपको देखा जाता है कि आपकी जो वेजाइना की मसल्स है वो लूज हो जाती है। तो वो फैक्टर ये है कि अगर आपको बार बार डिलीवरी होती है, बार बार बच्चे को जन्म देना पड़ता है तो उस कारण से आपकी वेजाइना लूज हो जाती है। कि अगर आपका एज 40 या 40 से ज़्यादा हो गया है, जब मीनोपॉज की कंडीशंस होने लगती है तो उस कंडीशंस में जो ईस्ट्रोजन हार्मोन होता है उसका सिक्रीशन कम होने लगता है, जिसके कारण वेजाइना की जो मसल्स या इलास्टिक टिश्यूज होती है उसमें कॉन्ट्रैक्शन खत्म हो जाता है, वो पूरी तरह से रिलैक्स हो जाते हैं और उसमें लुब्रिकेशन भी नहीं होता है। और जब आपके पति सेक्सुअल इंटरकोर्स करते हैं तो आपको वो बताते हैं कि आपके जो वेजाइना की जो मसल्स है वो टाइट नहीं है, वो ढीली हो गई है, जिनके कारण उनको सेक्सुअल प्लेजर महसूस नहीं होता है, उनको सेक्सुअल सेटिस्फैक्शन महसूस नहीं होता है। तो ये दो फैक्टर होते हैं जिसके कारण आपके वेजाइना की मसल्स लूज हो जाती है। सिम्टम्स की अगर हम बात करते हैं तो इसमें ये देखा जाता है कि आपकी वेजाइना की जो मसल्स है वो लूज होने लगती है, आपको फील भी होती है। दूसरा सिम्टम्स ये होता है कि जब भी आप सेक्सुअल इंटरकोर्स करते हैं तो आपके पति ये बताते हैं कि आपकी वेजाइना की जो मसल्स है वो लूज हो गई है, जिनके कारण उनको सेक्सुअल प्लेजर नहीं मिल पाता है। नेक्स्ट सिम्टम्स ये होता है कि आप यूरिन को रोक नहीं सकते हैं। जैसे ही आपको यूरिन की फील होती है आप दौड़ करके बाथरूम जाते हैं और यूरिन पास करते हैं। कभी कभी ऐसा भी होता है कि ड्रॉप बाय ड्रॉप, बूंद बाय बूंद आपको यूरिन पास होने लगता है। ये भी एक कंडीशंस देखने को मिलती है। इसके लिए आप तरह तरह के उपाय करने लगते हैं और इसके इलाज के लिए आप चिंतित होने लगते हैं। देखिए, इलाज के लिए आपको घबराने की बात नहीं है। आप अगर नियमित रूप से कीगल एक्सरसाइज करते हैं तो उससे आपकी वेजाइना की मसल्स है वो कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगी, अपने आकार में आ जाएगी। लगातार अगर आप 3 महीने या 6 महीने तक करते हैं तो। अगर ट्रीटमेंट की अगर हम बात करते हैं, मार्केट में बहुत सारे ऐसे लोशंस, लुब्रिकेशंस, क्रीम्स, ऑइंटमेंट्स अवेलेबल है जो कि ये
दावा करती है कि आपकी वेजाइना टाइट हो जाती है, लेकिन उसमें कुछ केमिकल्स होते हैं जिसको लेने से आपके दुष्परिणाम हो सकते हैं। तो मैं यहाँ पे रिकमेंड करूँगा कि आप मार्केट में जो भी क्रीम्स या लुब्रिकेशन है वो यूज ना करें। यहाँ पे मैं कुछ होम्योपैथिक मेडिसिन बता देता हूँ जिसको लेने से आपकी वेजाइना की जो मसल्स है वो कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगी और वापस अपने आकार में आ जाएगी। पहली दवा है वो है सीपिया। सीपिया में ये देखा जाता है कि बार बार अगर बेबी डिलीवर होता है तो उस कारण से यूट्रस लूज हो जाता है, प्रोलैप्स हो जाता है और आपके जो वेजाइनल मसल्स है वो भी लूज हो जाती है। और जब महिलाएं बैठती है तो एक पैर पे दूसरा पैर डाल करके बैठती है, यानी क्रॉस लेग करके बैठती है। उस कंडीशंस में आप 200 पोटेंसी में 2 बूंद सुबह शाम लगातार 2 से 3 महीने तक लेते हैं तो आपको ये प्रॉब्लम पूरी तरह से ठीक हो जाती है। इसके अलावा अगर मेनोपॉज की कंडीशंस होती है तो उसमें भी आपको सीपिया काफ़ी हेल्पफुल होता है। नेक्स्ट मेडिसिन है वो है फ्रैक्सिनस अमेरिकाना और एलेक्ट्रिस फेरिनेसा। दोस्तों ये दोनों मेडिसिन को आप 10-10 बूंद हल्के गुनगुने पानी के साथ सुबह, दोपहर, शाम अगर आप लेते हैं दिन में 3 बार लगातार 2-3 महीनों में, तो आपकी वेजाइना की मसल्स में कॉन्ट्रैक्शन, रिलैक्सेशन आने लगेगा और वो नॉर्मल आकार में आ जाएगा। मेडिसिन्स और भी बहुत सारी है, लेकिन होम्योपैथिक मेडिसिन पेशेंट के पूरे केस हिस्ट्री पे निर्भर करता है। आपका एक पूरा केस हिस्ट्री लिया जाता है, उसके अकॉर्डिंग आपको मेडिसिन प्रिस्क्राइब की जाती है और आपको काफ़ी अच्छे रिजल्ट्स देखने को मिलते हैं। तो आज के लिए इतना ही। ये वीडियो कैसा लगा आप कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा। अगर आपको इस विषय पे मुझसे बात करनी हो या इसके लिए आपको ट्रीटमेंट लेना है तो आप मुझसे ऑनलाइन कंसल्टेशन कर सकते हैं और आप घर बैठे बैठे मुझसे दवा भी होम डिलीवर करवा सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही। मिलता हूँ फिर नई वीडियो में कुछ नई जानकारियों के साथ। तब तक के लिए आपसे विदा लेता हूँ। धन्यवाद।